समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। ये शुरुआत हमें अपने स्वयं से करना है। यही परिवर्तन महोत्सव है, यही परिवर्तन महोत्सव का संदेश है, यही परिवर्तन महोत्सव का उद्देश्य है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलते हैं तो आसपास का पूरा वातावरण भी बदल जाता है। ईमानदारी से अपने आप को बदलने के लिए आप भावना रखें। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में तनाव ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में टेंशन ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के सारे नर्क खत्म हो जाए, तो मुनि तरुण सागर के कई मतलब आप आज से ही अपने जीवन में जीना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे ही सही, समय समय ही सही, मगर अपने आप को बदलने के लिए तैयार करिए। अपनी सोच, अपने जीने के नजरिए को बदलने की जरूरत है। और अगर ये हम अपने आप में बदलाव ला सके तो पत्नी में अपने आप बदलाव दिखने लगेगा, बच्चों में अपने आप बदलाव दिखने लगेगा, माँ बाप में अपने आप बदलाव दिखेगा, सामने वाले में अपने आप बदलाव दिखने लग जाएगा। परिवर्तन की शुरुआत हम अपने आप से करें। सुबह सो करके उठो, उठते ही मुस्कुराओ। सोकर उठते ही ये मत बोलना चाय बन गई क्या, ये आदमी है या भुखमरा है। रात में 12 बजे तक जागता रहा, खाता रहा, पीता रहा, 1:30 बजे भी खाता रहा, पीता रहा, 2 बजे भी खाता रहा, पीता रहा, 2:30 बजे खाते पीते सो गया और सोकर के उठा तो उठते ही बोला चाय बन गई क्या। अरे क्या करते हो आप, जरा तो शर्म खाओ, जरा तो ध्यान रखो। पशु नहीं हो, जानवर नहीं हो, इंसान हो, मनुष्य हो, महावीर के भक्त हो, मुनियों के पुजारी हो, जरा तो जीवन में संयम की साधना का संकल्प करो। सुबह सोकर के उठो, निवेदन किया जाना चाहिए। सुबह सोकर के उठो, उठते ही मुस्कुराओ। शीशा के सामने जाकर के अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। मुस्कुराते हुए नहाओ, मुस्कुराते हुए नाश्ता करो, मुस्कुराते हुए पत्नी से मिलो, मुस्कुराते हुए बच्चों को स्कूल जाने के लिए विदा करो और घर से दफ्तर जाने के लिए जब पहला कदम उठाओ तो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकलो। ऑफिस और दफ्तर में भी मुस्कुराते मुस्कुराते हुए काम करो और शाम को जब वापस अपने घर लौटो तो अपने घर के दरवाजे पर एक कचरा की पेटी रखो। जी हाँ, निवेदन किया जाना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में तनाव ना हो, जीवन में टेंशन ना हो, जीवन में मधुरता हो, जीवन में संबंधों में एक प्रगाढ़ता हो, तो आप अपने घर के दरवाजे पर, घर के प्रवेश द्वार पर एक कचरा की पेटी रखिए। जब आप शाम को दफ्तर से, ऑफिस से, दुकान से, बाजार से वापस घर आओ तो उस बाजार में, दफ्तर में, दुकान में जो भी उठा पटक का कचरा इकट्ठा हो गया है, जो भी कहा सुनी का कचरा इकट्ठा हो गया है, अफसर से, अधिकारी से, कर्मचारी से, बॉस से जो कुछ भी दिन में कला क्लेश का कचरा इकट्ठा हो गया है, घर में प्रवेश करने से पहले उस कचरे को उस कचरे की पेटी पे डाल के फिर घर में प्रवेश करिए। बाहर का जो कचरा है, जीवन का जो कचरा है, दिन भर में जो कचरा उठा पटक में, मिलने में, जुलने में, कहा सुनी में, क्रोध का, नफरत का, काम का, क्रोध का, लोभ का, जो भी कहा सुनी का कचरा है, दिन भर में बहुत सारा कचरा हमारे दिमाग में हो जाता है। उस दिमाग के कचरे को उस कचरे की पेटी में डाल के फिर खाली दिमाग लेकर के घर में प्रवेश करिए तो आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में एक हर्ष होगा, एक उल्लास होगा, एक प्रसन्नता होगी, एक आनंद होगा। और घर बैठ पहुंच करके जब भोजन करने के लिए बैठो तो रुको, पहले मुस्कान का भोग लगाओ, पहले मुस्कुरा करके भोग लगा दो, उसके बाद भोजन करने के लिए तैयार हो, उसके बाद भोजन करना शुरू करो। और अब तुम सोने के लिए जा रहे हो तो ठहरो, एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुरा के घर के परिजनों को, माता पिता को, बच्चों को विदा करो।
और फिर बिस्तर पर लेटो तो जीवन मुस्कुराता हुआ गुजर जाएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट का बना रहना जरूरी है। जीवन में संकट आएगा, जीवन में दुख आएगा, जीवन में तकलीफ आएगी, जिंदगी में परेशानी आएगी, जिंदगी में नरक भी होंगे, जिंदगी में स्वर्ग भी होंगे। लेकिन जब जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब जब कठिनाई आती है, जब जब परेशानी आती है, तो उस समय आदमी को अपना धैर्य और संयम बना करके रखना जरूरी है, अपना संतुलन बना करके रखना जरूरी है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में, बुरे दिनों में भी चेहरे पर मुस्कुराहट बना कर रखना जरूरी है। अगर इतना आप कर सकते हैं तो इस जिंदगी को आप सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक, अमन चैन पूर्वक जी सकते हो। और नहीं तो गई भैंस पानी में। इस भैंस को मुनि तरुण सागर भी नहीं बचा सकते। ये भैंस पानी में जाएगी, निश्चित ही जाएगी, सुनिश्चित इसका जाना है। ईश्वरीय नसीहतें जो जीवन में काम आ सकती है, ईश्वरीय नसीहतें जो जीवन में मायने रखती है, इन नसीहतों को आप हर रोज जीने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा ही सही इसको प्रैक्टिस में लाइए तो ये जिंदगी में तरोताजा बना देंगे। सूरज सुबह का निकलता है तो कितना खिला हुआ निकलता है। सुबह के निकलते हुए, सुबह के उगते हुए, सुबह के प्रस्फुट होते हुए सूरज को देखना, सुबह का सूरज ऐसा लगता है जैसे बाथरूम में से नहा धो के निकल रहा। सुबह का सूरज देखो कितना प्रसन्न चित्त होकर निकलता है, कितना तरोताजा होकर निकलता है, कितना दिव्य होकर निकलता है, कितना भव्य होकर निकलता है। उस सूरज को देखिए कितना मुस्कुराता हुआ लेकर के निकलता है। बस यही शुरुआत हमें करनी है। हर सुबह मुस्कुरा करके, हर सुबह की शुरुआत मुस्कुरा करके करें, हर दोपहर को मुस्कुरा करके जिए, हर शाम को मुस्कुरा करके सूर्य को विदा करे। यही तो जीवन है, यही जीवन का ढंग है, यही जीवन का तरीका है, यही परिवर्तन महोत्सव है। तो सूरत की जनता के लिए कुछ कहूं या जनता की सूरत पर कुछ कहूं? मुझे बताया गया ये सिल्क सिटी है, यानी वस्त्र नगरी है। और इस वस्त्र नगरी में एक निर्वस्त्र मुनि आपसे मुखातिब हो रहा है। सूरत एक सिल्क सिटी है, सूरत एक वस्त्र नगरी है, और इस वस्त्र नगरी में एक निर्वस्त्र मुनि, एक दिगंबर मुनि आपसे मुखातिब हो रहा है। और मुखातिब होते हुए आपको केवल ये निवेदन करना चाहता है, मुखातिब होते हुए आपको केवल ये संदेश देना चाहता है, मुखातिब होते हुए आपको केवल यह प्रेरणा देना चाहता है कि अभी परिवर्तन महोत्सव का फर्ज होता है। जितना जमीन अदा करना पड़ता है, जरूरी है, वक्त की मांग है। यह परिवर्तन महोत्सव दिलों का परिवर्तन है, जीने का परिवर्तन है, अपने चिंतन का। शांत दिल से अपने हृदय पर हाथ रख के सोचना, इन 5 दिनों में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। अगर हम अपने क्रोध पर थोड़ा सा काबू पा सके, अगर हम अपने लोभ वृत्ति पर थोड़ा सा काबू पा सके, अगर हम अपने जीवन के कड़वे पर प्रेम वचन बोलने के, किसी ने 2 कड़वे शब्द बोल दिए और आप उत्तेजित हो गए, तो समझिए कि अभी और भी परीक्षा देना बाकी है। कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे, सुनने की आदत डाल देना चाहिए। और इसी में मैंने कहा कि हर महापुरुष के पीछे इकट्ठे हो गए, महावीर पर गालियों की बौछार करती, गालियों की बौछार, अपशब्दों की बौछार। महावीर सुनते रहे, गाली बकने वाले गाली बकते रहे। जब गाली देने वाले चुप हुए तो महावीर ने कहा, भाइयों, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे जाऊं। आपकी बात पूरी हो गई तो हम आगे जाए। एक नौजवान ने आगे आके महावीर से पूछा, एक बात आप बताएं, हमने आपको गालियां दी, क्या आपको बुरा नहीं लगा? महावीर ने कहा, हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा। पूछा क्यों? मुझे लगता था मेरा अपमान हो गया, मुझे लगता था मेरा किसी का अपमान करते हो। याद रखना, कोई शब्द गाली नहीं होता है, कोई शब्द गीत नहीं होता है। हमारा शब्द ही किसी को गाली और किसी को गीत बना दिया करता है। अभी कुछ दिनों के बाद होली आ रही है, होली के दिन आपको कोई गाली बुरी नहीं लगती है, अपने तरुण सागर पूछते हैं तो दिवाली के दिन गाली बुरी क्यों लगती है? कोई गाली नहीं होती है। आपका सोच, आपका नजरिया थी, शब्द को गाली और गीत में बदबीर 4 कदम आगे बढ़े, छिटक गए, फिर मुड़े। महावीर ने गांव वालों से पूछा, एक बात बताओ, पिछले गांव में कुछ लोग मुझे मिठाई देने आए थे, वो मुझे मिठाई देना चाहते थे, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, मैंने गालियों को लेने से इनकार कर दिया, अब तुम गालियों का क्या करोगे?
महावीर के वर्ष पर खोज की, भगवान महावीर ने लोगों को द्रौपदियों के वर्ष पर खोज की। और क्या करोगे? कहानी कहती है वो सभी महावीर के चरणों में गिर गए, पश्चाताप के आंसू लेकर प्रार्थना कर रहे थे, बनते हमें माफ करना, हम नरम हो, आप नरम हो जाइए। शादी के वक्त वर और वधू को 4 बच्चों के लिए मुनि तरुण सागर ने 7 नए वचन बनाए हैं। कहो तो बताओ, बताओ, बोलिए। दादाजी कह रहे बताओ, अब इनके क्या काम आए? फिर मैंने 21वीं सदी के वर वधू के लिए 7 नए वचन बनाए। कहो तो कहूं, मैंने 7 नए आधुनिक वचन बनाए और उन 7 वचनों में से केवल एक वचन कहूंगा और उन 7 वचनों में के साथ स्वीकार करना चाहिए। वो पहला वचन होगा, दूल्हा कहेगा अपनी दुल्हन से कि देवी कभी क्रोध में मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और अगर तू अंगार बनेगी कभी तो मैं जलधार बन जाऊंगा। ये पहला वचन होगा। कहो कैसी रहे? ये पहला वचन आपको भरना पड़ेगा। दुल्हा का है, अगर मैं कभी आग बनूं तो मेरी दुल्हन तुम पानी बन जाना, और अगर तुम कभी अंगार बनेगी तो मैं जलधार बन जाऊंगा। ये पहला वचन। अगर ये वचन नहीं, घर में आग लगेगी तो पड़ोसी पानी लेके आएगा, वो तो पेट्रोल लेके तैयार बैठा है कि जरा सी गाड़ी दिख जाए। पड़ोसी को बहुत ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा करने के अपने घरों में जलों की व्यवस्था करके रखिए, अपने मकानों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए। कहा जाता है जिसे क्षमा का जल कहा जाता है, जिसे सब्र और धैर्य का जल कहा जाता है। अगर सब्र और धैर्य नहीं होगा तो सासू ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों। अब श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेश, हो गई जंग, उठ गए हथियार। बहू ने कहा सासू अम्मा खूब लड़ी मर्दानी वो। सामाजिक जीवन की खुशियां जिंदगी में बरकरार रहेंगी, इनमें और भी बढ़ोतरी होगी। ये वक्त की नजाकत है, आगे बढ़ाएंगे। आत्मा मौजूद है तभी तक इस शरीर का मूल्य है, तभी तक इस शरीर का महत्व है, तभी तक इस शरीर का उपयोग है। जिस दिन निवेदन किया जाना चाहिए कि जिस दिन इस शरीर में से सच्चिदानंद निकल जाएगा तो तुम्हारे अपने संबंधी तुम्हारे शरीर को कोठी से निकाल करके, कमरे से निकाल के बाहर चौक में ला करके रख देंगे, बिस्तर से नीचे उतार देंगे। एक बिस्तर साथ में चला जाता है, वो आदमी सारी कमाई को छोड़ करके जा रहा है। जिंदगी में जो करोड़ों रुपए अर्जित किए थे, जिंदगी में जो लाखों रुपए अर्जित किए थे, जिंदगी में जो बहुमूल्य संपदा अर्जित की थी, वो सारी दौलत छोड़ करके जा रहा है, वो सारी संपत्ति छोड़ करके जा रहा है, लाखों करोड़ों की दौलत छोड़ करके जा रहा है। अगर एक बिस्तर उसके साथ ही शमशान तक भेज दिया गया होता तो क्या बिगड़ जाता, क्या घट जाता, क्या कम हो जाता। मगर नहीं, ये दुनिया का रिवाज नहीं है, ये दुनिया का नियम नहीं है, ये दुनिया की परंपरा नहीं है। जाने वाला खाली हाथ ही जाता है, जाने वाला अर्थी पर ही जाता है, जाने वाला लकड़ियों की अर्थी पर ही जाता है, जाने वाला डोली पर ही जाता है। जब सच्चिदानंद आत्मा इससे बाहर निकल जाएगा, जब एक जलती हुई ज्योति इससे बाहर निकल जाएगी, जब तुम्हारा आत्मा इससे बाहर निकल जाएगा, जब इसके भीतर बैठी हुई दिव्य शक्ति भव्य भक्ति इस शरीर से बाहर निकल जाएगी, जब इस पिंजरे से पंखी पक्षी पैर पसार के उड़ जाएगा, पंख फैलाकर उड़ जाएगा, तो इस शरीर को तुम्हारे अपने सगे संबंधी, तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारे अपने खास चौक में ला करके सुला दिया जाएगा, चौक में ला करके जमीन पर रख दिया जाएगा, बिस्तर से नीचे उतार दिया जाएगा। बिस्तर से नीचे उतार देंगे, उस बिस्तर से नीचे उतार दे तो समझ लो सरकार गिर गई। जब बाहर मकान से निकाल करके, कमरे से निकाल कर, ड्राइंग रूम से निकाल करके, बेडरूम से निकाल करके अगर तुम्हारे शरीर को निकाल करके बाहर ला करके चौक में रख दे तो समझ लेना चाहिए कि सरकार गिर गई। भीतर बैठी सरकार जब निकल जाएगी तो बाहर इस शरीर की सरकार कितने दिन तक चलेगी? इस शरीर की सरकार तभी तक चलती है जब भीतर तुम्हारा सरकार, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी जीवन की ज्योति, तुम्हारा दिव्य, तुम्हारा भव्य, तुम्हारा प्राण तत्व, तुम्हारा
आत्म तत्व, तुम्हारा जीव तत्व, तुम्हारा ज्ञानी तत्व मौजूद हुआ करता है तो इस शरीर का मूल होता है। दियों की कीमत ज्योतिष हुआ करती है। ज्योति दिए में जलती है, जलते हुए दिया की पूजा होती है, जलते हुए दिए से आरती उतारी जाती है, जलते हुए दियों को प्रणाम किया जाता है, जलते हुए दियों को सम्मान दिया जाता है। दिवाली के दिन दियों से दीपावली मनाई जाती है। जब जगा जाता है पूरा मकान प्रकाशमय हो जाता है। मगर जब उन दियों में से ज्योति बुझ जाती है तो सुबह उन दियों को उठा करके घूरे की ढेर पर फेंक दिया जाता है। तुम्हारे इसके भीतर भी तो एक ज्योति है जिसकी वजह से इस शरीर का मूल्य है। वो है तुम्हारा आत्मा, वो है तुम्हारा सच्चिदानंद परमात्मा। उसकी वजह से इस शरीर का मूल्य है। और वो सच्चिदानंद परमात्मा जिस दिन इस शरीर से बाहर निकल जाएगा, तुम्हारे अपने सगे संबंधी, तुम्हारा अपना खास खून, तुम्हारा अपना सगा बेटा, तुम्हारी अपनी औलाद मकान से, ड्राइंग रूम से, बेडरूम से तुम्हें निकाल करके चौक में लाके सुला देगा, बिस्तर से नीचे उतार देगा। बिस्तर से नीचे उतरते ही तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।